99% वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे, दोस्तों ये इंटरनली इसका PDF नहीं है, ये टेस्टिंग इमेजिन कैसे करोगे, इस डायग्राम को इमेजिन करके इसे चेक करेंगे। सेम ही रहेगी, जो भी वैल्यू हो, 100 ओम हो, 500 ओम हो, जो भी हो सेम रहेगी। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ABC इंस्टीट्यूट में। और आज हम जानेंगे किसी भी इन्वर्टर आउटडोर में IPM को चेक कैसे करें एकदम प्रॉपरली। आइए देखिए, ये IPM हो या किसी भी ब्रांड का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्टिंग का मेथड सेम रहेगा। हम ये जानेंगे कि IPM 99% वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा इसको इमेजिन कर लेते हैं इस तरीके से कि ये हमारा IPM है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा जहाँ पे 300 वोल्ट इन होती है, 3 फेस रहेंगे, कंप्रेसर फेस, और 3 फेस नेगेटिव रहेंगे, Q नेगेटिव, V नेगेटिव, W नेगेटिव, W फेस, V फेस और W फेस, सॉरी U फेस। और एक इधर हमारी रहेगी VDD सप्लाई 15 वोल्ट, और इसके अलावा 6 ड्राइव रहेंगी, 3 हाई की और 3 लो की। तो ये पॉइंट होते हैं, बस हमें इन पॉइंटों को चेक करना है। इसके अलावा दोस्तों बूट होता है रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, इसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसे भी चेक करना पड़ेगा। करना क्या दोस्तों, हमें ऐसे इमेजिन करना है कि अगर बात टेस्टिंग की करें तो इसको ऐसे इमेजिन करिए कि इसमें पॉजिटिव की तरफ से इस तरीके से 3 डायोड लगे हुए हैं। ऐसे दोस्तों, ये इंटरनली इसका PDF नहीं है, ये टेस्टिंग इमेजिन कैसे करोगे, इस डायग्राम को इमेजिन करके इसे चेक करेंगे। और ये 3 नेगेटिव है, यहाँ से हम इसको इमेजिन करेंगे। तो क्या देखा हमने कि पॉजिटिव से फेस की तरफ इस तरीके से डायोड लगे हैं, और नेगेटिव से फेस की तरफ इस तरीके से डायोड लगे हैं, और नेगेटिव से ही VDD की तरफ ऐसे इस तरीके से डायोड लगा हुआ है। तो हमें अब आप देखिए तो समझ जाइए कैसे चेक करना है। हमें दरअसल चेक करना है सबसे पहले कि नेगेटिव की तरफ से ये तीनों फेस बिल्कुल एक जैसे दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 डायोड लगे हैं इस एंगल में, तो यहाँ से यहाँ डायोड वैल्यू आनी चाहिए। और उसके बाद पॉजिटिव साइड से ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बल्कि पलट के चेक करने में आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। पहले हम चेक करेंगे नेगेटिव साइड से। 4 तरीके होते हैं इसको चेक करने के, उसमें से पहला तरीका ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेड प्रॉब जो है आप वो यहाँ नेगेटिव पे रख लीजिए किसी भी। ये पहला स्टेप है चेक करने का, और इससे हम ये तीनों फेस चेक करेंगे। तो ये डायोड का एंगल देख रहे हो, डायोड का नेगेटिव इस तरफ के लिए है फेस की तरफ,
तो इस तरह ये वैल्यू शो करना चाहिए, एक डायोड वैल्यू 442, ये भी लगभग उतना ही है और आपका ये भी उतना ही है। ठीक है, तो ये डायोड वैल्यू शो करनी चाहिए, ये हो गया। और उसके बाद ये पॉजिटिव भी इसके साथ आप चेक कर लीजिए, ये भी डायोड वैल्यू शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे ये VDD, हमने ये चेक करा, इसको भी चेक कर लिया और आप चेक करेंगे VDD। तो यहाँ VDD कौन सा है ये तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पता करने में, तो यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पास में एक ज़ीनर डायोड लगा हुआ होता है, ये लगा, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है इस तरीके से। ZD ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, 15 वोल्ट का ज़ीनर लगा हुआ होता है ये। तो हम यहाँ पॉजिटिव पे प्रोब रख लेंगे, अब इस पे रखो या आप IPM की पिन पे रखो, एक ही बात है ये। तो हम इस पिन पे ना रखें, हम यहाँ, तो ये देखिए ये भी डायोड वैल्यू शो कर रहा है। तो ये था आपका एक तरीका चेक करना। अब इसको हम पलट के चेक करेंगे। अब ब्लैक प्रोब रखेंगे हम नेगेटिव पे और अब फेज जो तीनों चेक करेंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट चेक करेंगे और ये चेक करेंगे। अब इनमें कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए वैसे ही, क्योंकि हमने यहाँ दिखाया कि इसको इमेजिन करो कि डायोड लगे हुए हैं। तो अब अगर यहाँ से यहाँ डायोड लगाया तो ये अब नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा वेट करेंगे, या तो ये वैल्यू होल्ड हो जाए या तो चली जाए। थोड़ा सा फिल्टरों में चार्जिंग होती है, उस वजह से दिखा देता है। तो ये कुछ नहीं आ रहा, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव पे भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू चलती चली जा रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये उसमें कोई दिक्कत होती तो ये सेम वैल्यू शो करता और LVR शो करता, तो मानो कि हाँ इसमें कुछ डाउटफुल पिन है, ये ठीक है। और तो ये था पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में ये होना चाहिए कि ये तीनों फेस, ये पॉजिटिव और ये 15 वोल्ट, ये डायोड वैल्यू शो करने चाहिए। जब हम इसको पलट के चेक करें तो इनमें से किसी पे भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये था पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम पॉजिटिव से इन फेसों को चेक करेंगे। अब चेक करेंगे पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से अभी कुछ नहीं दिखा रहा, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव तीनों फेस से पॉजिटिव की तरफ डायोड लगे हुए हैं, ऐसा इमेजिन करना है सिर्फ। अब हम इसे पलट के चेक करेंगे तो वन साइड ही वैल्यू आनी चाहिए जैसे डायोड पे आती है। 439, वही 439, ठीक है। तो ये डायोड वैल्यू दे रहे हैं, ये ठीक है, एक दो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी वन साइड दे रहा है। फिर से देखिए, एक बार मैंने रेड प्रोब रख के पॉजिटिव पे चेक करा, कुछ भी नहीं आ रहा है इस पर। अब मैं ब्लैक प्रोब रख के चेक करूँगा इसको, अब वैल्यू आ रही है इसमें डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू बहुत मायने रखती है, एक LVR वैल्यू नहीं, डायोड वैल्यू। तो ये था दूसरा स्टेप, इसमें हमने चेक करा नेगेटिव से फेस को और पॉजिटिव से फेस को, तो ये ठीक है इस तरफ से। तो ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे ये वाली ड्राइव है, यहाँ से ये ओके है, ये ओके है और ये भी ओके है। अब हम चेक करेंगे ये ड्राइव। तो ये ड्राइव चेक करने का तरीका ये रहेगा, यहाँ डायोड वैल्यू वाली कोई थ्योरी नहीं चलेगी। यहाँ पे हमें बस ये एक ट्रिक है कि आप क्या करोगे, रेड रखो नेगेटिव पे और इसकी 6 ड्राइव चेक करो। 6 ड्राइव कैसे चेक करोगे, ये 6 ड्राइव इस तरीके से होंगी। पहला तो हम किन पिनों पे इसको चेक करें, सवाल ये है। तो आप पिन पे मत चेक करो, आप क्या करो ना, आसपास ना हमेशा ना 6 ड्राइव के लिए रजिस्टर लगी हुई होती हैं। अब या तो ये 3 एक तरफ होती हैं, 3 एक तरफ होती हैं, और दूसरी खास बात कि इनकी जो वैल्यू है सेम ही रहेगी, जो भी वैल्यू हो, 100 ओम हो, 500 ओम हो, जो भी हो सेम रहेगी। और या दूसरा तरीका होता है, ये जो 6 ड्राइव हैं ये एक साथ आ रही होती हैं, एक साथ 6 रजिस्टर लगी हुई होती हैं इन ड्राइव के लिए, और 6 पे रजिस्टर लगी हुई होती है।
और खासियत क्या रहेगी इन 6 रजिस्टर की, वैल्यू एकदम सेम होगी, जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी। या क्या होता है कई बार 8 8 9 9 लगी हुई होती हैं एक साथ, तो क्या करें, 3 तरीके से रजिस्टर लगी हुई आती है, 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, या 6 एक साथ एक ही वैल्यू, या कई बार 7 8 या 9 10 एक साथ लगी हुई होती हैं। मान लो 8 लगी हुई हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आप उनमें से वो रजिस्टर देख लो जिनकी वैल्यू सेम है, 6 की वैल्यू जिनकी सेम है, इन 6 की अगर सेम है तो ये ड्राइव से जुड़ी रजिस्टर हैं। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक साथ एक रजिस्टर दिख रही है, 2 4 6 8 हैं, पर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो इस पर 510 510 510 1 2 3 4 5 6 पे 510 लिखा हुआ है, यानी ये 51 ओम की हैं ये 6 रजिस्टर। लेकिन जो दूसरी रजिस्टर है उस पर क्या लिखा हुआ है, ये वाली 101 है यानी 100 ओम है, ये है 681 यानी 680 ओम है। तो ये ड्राइव रजिस्टर नहीं है, ड्राइव रजिस्टर ये 6 है। तो आप ये देख रहे हो इसका जो प्राइमरी है ये IPM से कनेक्ट होगा, और इसका सेकेंडरी जो है इसका ये इससे कनेक्ट होगा, और प्राइमरी जो है ये MCU से आ रहा होगा। तो इसका जो सेकेंडरी है IPM से जुड़ा है, तो आप IPM के पोल पे रखो प्रोब या इसके सेकेंडरी पे, एक ही बात है। मैं ये बता रहा हूँ, आप चाहे यहाँ पोल पे प्रोब रखो इस समय, ये पोल पे या इनके सेकेंडरी पे, एक ही बात है। तो 100 की एक ये है कि आप ये रजिस्टर ढूंढ लो, 3 एक तरफ या 6 एक साथ सेम वैल्यू की, और उनका सेकेंडरी चेक कर लो। यहाँ IPM पे देखने की ज़रूरत नहीं है वो किससे कनेक्ट है। तो इनकी जो वैल्यू है 3 की एक जैसी आनी चाहिए, 3 की एक जैसी या 6 की एक जैसी, तो इसका मतलब ये 6 ड्राइव ठीक है। तो देखें इसमें क्या है, 622 वही 622 लगभग, वही 622 लगभग, ये थोड़ी सी, पर ये चौथी रजिस्टर आ गई। देखिए पहली 622 622 622, 3 एक वैल्यू हैं, और चौथी वाली 604 604 604। तो क्या हो रहा है ये 3 622 दिखा रही हैं और ये 604 दिखा रही हैं, ये 3 एक जैसी, ये 3 एक जैसी। तो इसका मतलब ये ड्राइव एकदम ओके है। अब इन्हें पलट के भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही साइड से आप चेक कर सकते हो कि क्या दिखा रही है। पलट के भी चेक करोगे जो भी आएगा एक जैसा आएगा। और ये अभी डायोड, ये देखिए जो भी आ रहा है एक जैसा। तो आप जब सिंगल साइड चेक करोगे तभी क्लियर कर लेना कि इनमें ड्राइव में इशू है या नहीं है। ठीक है, तो ये था थर्ड स्टेप। पहला स्टेप हमने पॉजिटिव से फेस चेक करे, नेगेटिव से फेस चेक करे, फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड हमने क्या चेक करा, थर्ड हमने इसकी ड्राइव कंफर्म करी कि ड्राइव के जो पॉइंट है वो क्लियर है या नहीं। अब हम फाइनली इसका ये बूट चेक करेंगे। ये होता है U बूट, V बूट और W बूट। ये रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है। फ़िलहाल वो मैं भी बता नहीं रहा हूँ, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मैं टेस्टिंग बता रहा था। तो इसमें क्या करना है, इसका भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। इसमें नहीं हो पाएगा अभी। ये इस तरीके से होता है। ये हमारे 3 फेस हैं। यहाँ ये जो फेस हैं U V W, तो ये फेस कनेक्ट रहेगा आपका बूट कैपेसिटर के साथ। यहाँ इसको बोलेंगे U बूट, और ये सीरीज़ में लगा हुआ होगा। और ये U बूट कनेक्ट रहेगा इंटरनली IPM में डायोड के साथ इस तरीके से, और ये डायोड कनेक्ट रहेगा VDD से 15 वोल्ट से। ऐसे ये वाला जो आपका बूट है ये कनेक्ट रहेगा दूसरे वाले बूट कैपेसिटर से जिसको बोलेंगे V बूट, और ये बूट आपका कनेक्ट रहेगा डायोड के थ्रू वही 15 वोल्ट से। सेम ऐसे ही ये W वाला आपका, ये भी कैपेसिटर
बूट कैपेसिटर से कनेक्ट रहेगा, बूट स्ट्रैप बोलते हैं ना। और ये कैपेसिटर आपका कनेक्ट रहेगा वही डायोड के थ्रू इसी VDD से। मैं इसका आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये W बूट आपका कनेक्ट है, ये आपका ये यहाँ इस वाले कैपेसिटर से, और ये कैपेसिटर कनेक्ट है डायोड के ज़रिए VDD 15 वोल्ट से। दूसरा वाला जो फेस है वो आपका कनेक्ट है दूसरे कैपेसिटर से, और ये कैपेसिटर एक डायोड के थ्रू कनेक्ट है ये भी इसी 15 वोल्ट से। तो ये तीनों एक डायोड, एक कैपेसिटर और डायोड के थ्रू कनेक्ट हैं वहाँ VDD से। तो पहले हम ये चेक करेंगे ये जो W फेस है क्या ये यहाँ से कनेक्ट है या नहीं है, या इंटरनली कुछ इशू आ गया है। तो पहले हम W वाला चेक करते हैं। तो ये है W वाला, ये कनेक्ट होना चाहिए यहाँ अपने बूट से। और कहाँ कनेक्ट रहेगा, ये नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा। ये अपने नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है। और V वाला वो अपने बूट स्ट्रैप से नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ये नेगेटिव है, ये ब्लैक पट्टी से जो दिख रही है। और ये U वाला ये कनेक्ट होना चाहिए अपने बूट स्ट्रैप से। तो फिलहाल ये यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट है। अभी मैंने चेक करा है इसको यहाँ नेगेटिवों से। अब हम चेक करेंगे पॉजिटिव को डायोड वैल्यू से 15 वोल्ट से। तो डायोड का जो एंगल है उस हिसाब से ये 15 वोल्ट यहाँ पॉजिटिव से डायोड वैल्यू दिखानी चाहिए। ये देखिए 487, वही और 487। तो इसका मतलब इसका बूट भी कनेक्ट है। ये IPM 99% वर्किंग में है। मैं ये बूट वाला एक बार और बता देता हूँ। W फेस को W बूट के नेगेटिव से देखना है, कनेक्टिविटी इसकी क्लियर है। V वाले को देखना है V बूट से, U वाले फेस को देखना है उसके U फेस से। तो ये तीनों कनेक्ट हैं। फिर इनके जो पॉजिटिव हैं वो हमें चेक करने हैं 15 वोल्ट के साथ डायोड वैल्यू दिखाना चाहिए। ये आ रही डायोड वैल्यू कनेक्ट, ये आ रही डायोड वैल्यू और ये आ रही डायोड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों चेक करना IPM 4 तरीक़ों से। तो ये हो गए हमारे, ये 4 तरीके से इसको चेक किया जाएगा। पहला नेगेटिव टू फेस चेक करने हैं, फिर पॉजिटिव टू फेस चेक करने हैं, फिर नेगेटिव टू VDD चेक करनी है, और नेगेटिव टू फेस, पॉजिटिव टू फेस 2 स्टेप, और उसके बाद नेगेटिव टू ये 6 ड्राइव चेक करनी है 3rd नंबर, और फाइनली चेक करना है फेस टू बूट और बूट स्टेप टू VDD। ये 4 तरीक़ों से ये IPM चेक होगा बढ़िया से। तो ये IPM आपका 99% ओके है। और अगर कभी बदलना चाहते हैं किसी और PCB से निकाल के, तो इस तरीके से दूसरे PCB में चेक करें और यहाँ पे लगा लें। और मैं आपको बता दूं, पहले स्टेप में अगर ये तीनों फेस में से कोई LVR दिखा रहा है या दिखाई नहीं रहा है या कोई बीप साउंड कर रहा है, तो ये तीनों फेस हो या पॉजिटिव हो या 15, ये IPM ख़राब है। सेकंड स्टेप में फेस से ये तीनों LVR रीडिंग वैल्यू दे रहे हैं या बीप कर गए हैं या वैल्यू शो ही नहीं कर रहे हैं, तो ये फॉल्टेड है। तीसरा, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट नहीं है, तीनों में से कोई एक कनेक्ट नहीं है, फॉल्टेड है। या ये बूट यहाँ VDD से कनेक्ट नहीं है, IPM फॉल्टी है। और अगर इसमें से 6 ड्राइव में से कोई एक ड्राइव जो है वो कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे वैल्यू दिखा रही है, इनमें से कोई एक ड्राइव, तो इसका मतलब रजिस्टर ख़राब है या IPM फॉल्टी है या MCU की तरफ से फॉल्ट है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे,
आप एक काम करना, ये थोड़ा सा अलग बात हो जाएगी बात की। ये एक काम करना, जब आप ये इस नेगेटिव से इनकी ड्राइव चेक करना तो ये रजिस्टर बाहर निकाल देना, उसके बाद चेक करना। या एक काम करना, अगर ये ओके दिखा रहा है, सेम वैल्यू है तो ठीक है, अगर कुछ इशू दिख रहा है तो ये रजिस्टर बाहर निकाल देना, उसके बाद सेकेंडरी चेक करना। देखना अगर कोई सेकेंडरी अलग दिखा रहा है कुछ ज़्यादा, या दिखाई नहीं रहा है, या बीप वगैरह आ रही है, तो इसका मतलब आईपीएम फॉल्टी माना जाएगा। मैं फिर से दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, नेगेटिव से जब आप ड्राइव चेक करेंगे थोड़ा इसमें से कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा कंफर्म करने में दिक्कत होती है कि आईपीएम फॉल्टी है या रजिस्टर या आईसी। तो आप इन्हें बाहर निकाल के पहले ऐसे चेक कर लेना, अगर ठीक है नॉर्मल तो छोड़ देना। अगर आपको लग रहा है कोई वैल्यू जो है वो कुछ कन्फ्यूजन वाली आ रही है तो रजिस्टर बाहर निकाल देना, सारी, एक नहीं सारी निकालना। उसके बाद सेकेंडरी को चेक करना, अगर सेकेंडरी में वाकई में किसी एक पॉइंट में कुछ गड़बड़ है तो आईपीएम फॉल्टी है। और रजिस्टर निकालने के बाद सारी नॉर्मल हैं तो इसका मतलब रजिस्टर में कोई रजिस्टर आपकी फॉल्टी है या पीछे कोई इशू है आपका, आईपीएम ओके माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए, जानकारी के लिए आप बने रहिए चैनल पे। मैं इस तरीके की जानकारी आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।